आपको पता है, आप देख रहे हो नेपाल में क्या हो रहा है। इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में इमरान खान अभी भी जेल में है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री भाग गए थे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत में भाग कर आए। आखिर ये हो क्या रहा है, ये कौन करवा रहा है? इसके पीछे डीप स्टेट है, और डीप स्टेट क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। नेपाल का जो बीमारी है, 1988 में राजीव गांधी जी वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे। तो वहाँ का जो प्रबंधन था, उसने राजीव गांधी, क्योंकि हिंदू नहीं है, सोनिया गांधी हिंदू नहीं है, उनको प्रवेश नहीं मिला। बदले में राजीव गांधी ने जो वहाँ सामान जाता था भारत से, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए, घेराबंदी कर दी पूरी तरह। तो मजबूरन वहाँ के राजा को चीन की तरफ झुकना पड़ा, ज़रूरत का सामान चीन से मंगाना शुरू कर दिया। फिर इससे भी पेट नहीं भरा तो वहाँ राजाशाही ख़त्म करवा के अपनी जो खुफिया एजेंसियों के थ्रू पैसा बर्बाद करके वहाँ के राजा को हटा करके प्रधानमंत्री जो माओ साम्यवादी चीन के का समर्थित लोग था, उनको सरकार में बिठा दिया। अब ये तो चल ही रहा था। और आपको पता है ये कम्युनिस्ट कैसे होते हैं। ये लोग, आपने देखा होगा, यूनियन लीडर जो लाल झंडे के अंदर नीचे स्ट्राइक करती है, ये आपके सामने फटी हुई कमीज में आएगा और चप्पल में आएगा। जब इसको घर को देखोगे तो बाहर से झोंपड़ी लगेगा, अंदर आलीशान महल होगा। इन लोगों का एक ठगने का एक तरीका है, जो भारत में बहुत से राजनेता इस चाल को चलते हैं। आप पहचान गए होंगे मैं किस किस के बारे में बात करता हूँ। अभी नेपाल में हुआ, यहाँ हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका देखा आपने, पाकिस्तान देखा। डीप स्टेट है भैया। डीप स्टेट एक सरकार के पैरेलल में ही एक चलता है। पूरी दुनिया के जितने ड्रग माफिया हैं, आपको पता है ड्रग माफिया के पास पैसे की कमी नहीं है। दूसरा, ये दवा कंपनियां हैं, इनके पास ये पैसे की कमी नहीं है। तीसरा, जो खुलेआम होता है, सरकार हथियार खरीदती है, बेचती है, वो तो है। ये तीनों चीज़ों के पास बहुत पैसा है। जो हथियार बेचता है उसके पास ही बहुत है। जो दवाइयाँ का है, अब जब बार बार आपने देखा होगा, जो अंग्रेज़ी दवा कंपनियां हैं वो ज़्यादातर बाहर की हैं, अमेरिका और ब्रिटेन की हैं। वो हमारे यहाँ जो देसी दवाइयों के निर्माता हैं, जैसे आप रामदेव को ले लीजिए, उनका बहुत पुरजोर विरोध करती हैं। और यहाँ के नेता, आपने देखा होगा, एक बार रामदेव के ऊपर भी केस कर दिया था। तो वो लोग ये पैसा दे करके यहाँ के लोगों को, हो सकता है एक आध नेता और भी कोई भी हो, अभी भी की सरकार में हो सकता है, इससे पहले की सरकारों में भी होता होगा। तो वो लोगों को खरीद करके ऐसा उपवाद कराती है जिससे यहाँ की दवा कंपनी ना चल सके, उनका ही चले। यहाँ की सरकार या यहाँ का लोग इस लायक नहीं हो कि वो कोई दवाई या ऐसी चीज़ बना सके। ना हथियार वाला कंपनी है, जो देश हथियार बेच रहा है, वो भी यही चाहता है कि दूसरा देश ना हथियार बेच नहीं पाए, बना ही नहीं पाए। अभी जैसा मैं नेपाल के बारे में बोल रहा था, और ड्रग भैया, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो तालिबान अफ़गानिस्तान में आया है, उसने अपने यहाँ के जितना अफीम का खेती होता था, ड्रग का खेती होता था, उस सारी को नष्ट करा दिया। मणिपुर में जब एक सरकार थी, कौन सा मुख्यमंत्री था, उसने जो मणिपुर और म्यांमार के इलाके में, वहाँ बॉर्डर पे होती है अफीम वगैरह होती है, तो उसने भी वहाँ दवाई छिड़कवा दी, हेलीकॉप्टर से मरवा दिया। जो मणिपुर में अभी ये हो रहा था, एक दूसरे को मार रहे थे, ये उसी का है, उसी की वजह से हो रहा था। कांग्रेस ये कभी नहीं बताएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक चोट है जो ये देशों को अस्थिर करती है।
सत्ताओं को बर्बाद कर देती है, लोकतंत्र को बर्बाद कर देती है। बांग्लादेश में लोकतंत्र था, क्या हुआ उस लोकतंत्र का? लोगों, जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे विश्वास उठा देना, ऐसा प्रचार करना कि लोगों को लगे कि ये सब झूठ है, ये सब भ्रष्ट है। और उन लोगों के पास पैसा आता है जो त्रस्त होते, थोड़े बहुत हताश होते हैं, उनको पता है कि तुम सरकार में कभी नहीं आ पाओगे, ऐसा ही होता है। अभी इस बार उल्टा हुआ है भाई, नेपाल में उल्टा ये हुआ है कि जो हिंदूवादी लोग थे उन्होंने उन कम्युनिस्टों के ऊपर हमला किया है, चाहे सरकार में थे या बाहर थे। उन्होंने अपने तो गोदाम भरे हुए थे, बाहर जनता भूखी मर रही थी, ऊंचे दाम में बेच रही थे। ये होता है कम्युनिस्ट सरकारों का काम। कुछ लोग बोलते हैं ना चाइना बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है, जब जाकर वहाँ रहोगे असलियत आपको पता लगेगी। तो ये जो नेपाल में हुआ है, जैसा किया है, और जो यहाँ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं डीप स्टेट की वजह से, उनकी मदद की वजह से, जो यहाँ इतने दिन विकास नहीं होने दिया। बोला मेरे दादा ने इसरो बनाया था, इसरो बनाया तो उसको क्या दिया था? साइकिल पर मिसाइल ढोते थे, वो बैलगाड़ी में सामान ढोते थे, दिया क्या उसको? अरे जो बना रहा था उसको तो आप लोगों ने, नंबी नारायण था केरला का साइंटिस्ट, क्रायोजेनिक इंजन बना था, जेल में डाल दिया। बोलता है ये तो पाकिस्तान को दे रहा है जानकारी, जबकि झूठा बात था। उससे पहले इसरोई और BARC के तकरीबन 150 वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं अब तक, एक का भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। किसने मारा अब तक पता नहीं है। क्या कर रही थी सरकार? आपको नहीं लगता उन सरकारों का मिली भगत थी? वो नहीं चाहते थे, इसरो बना दिया कि इसरो कुछ कर भी पाए। ये भाई है, आपके दिमाग में नहीं आ रही होगी, फिर भी आप सोच समझ कर देख लेना। ये जो हुआ है नेपाल में, ऐसा जो राष्ट्रवादी लोग हैं भारत में, उनको भी करना पड़ेगा। ये जो झूठ बोल का कर रहे हैं ना, ड्रामा कर रहे हैं लोग, कभी किसी को चोर बताते हैं, कभी किसी को गाली देते, कभी किसी को गाली देते। कोर्ट ने बता दिया कि आप सच्चे भारतीय नहीं हो सकते। बोला कोर्ट कौन होता है और तू कौन है? ये पूछने वाले जब आदमी पैदा हो जाएंगे, ये जब पूछेंगे तब इन लोगों की अकल आएगी। चुनाव आयोग भाई वही चुनाव आयोग था। जो तूने काम किए थे वो क्या सही किए थे? आज चुनाव आयोग सही नहीं है, आज मीडिया सही नहीं है। वो सत्ता में नहीं थी पार्टी, फिर भी 14 पत्रकारों को उसने बैन कर दिया था। क्यों? अरे जब बैन कर देते थे इंदिरा गांधी के टाइम पर, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, दूरदर्शन नहीं था जब, तो दूरदर्शन पर किसी की पिक्चर नहीं दिखाई, किसी के गाने नहीं चलते थे, किसी को कभी दिखाया नहीं जाता था अपोजिशन वाले को। वो नहीं था क्या? नेहरू ने डालमिया ने किसानों के पक्ष में धरना दिया था, डालमिया को बर्बाद कर दिया, उसकी कंपनी पर इतना टैक्स लगा दिया और को बेचारा घर बैठना पड़ा, जेल काट कर आया। और उनका सच्चाई तो आपको जब पता है, जो 1975-76 में इमरजेंसी लिखी थी, उसी से पता लग जाना चाहिए। फिर भी लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। जागो, एक दिन नेपाल की तरह ही भारत में होना है, और हिंदू ये करके दिखाएगा। हाँ,